गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1, ठीक है, 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के प्रभाव। इसमें कौन से मेन टॉपिक यहाँ पे दिए? 3। विद्युत परिपथ में ऊर्जा का संस्थारण, फिर दूसरा दिया विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम, और तीसरा दिया विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम। ठीक है, तो 3 मेन टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर तुम्हारा थोड़ा सोचिए, निरीक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए। ये कैंसिल है, ठीक है। 25% जो पोर्शन रेड्यूस है, ठीक है, तुम्हारा जो सिलेबस रेड्यूस के अंदर तुम्हारा ये कैंसिल है, ठीक है। उसे वीडियो बनाया मैंने, तुम लोग को पता ही रहेगा क्या क्या कैंसिल है, तुम लोग ने किया रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया रहेगा उन लोग अभी भी कर लो, ठीक है। वीडियो देख लो मेरा, वो जो डालो 25 रेड्यूस सिलेबस का पोर्शन का, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी मीडियम के तीनों जन उसमें से समझ के कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का ये आज इसमें का टॉपिक है। सबसे पहला विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट में तुम्हारा एनर्जी कैसे, ऊर्जा कैसे विद्युत परिपथ के अंदर तुम्हारा ऊर्जा रहता है कैसे स्थानांतरित होता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, तो करके देखिए हमें क्या बताया। सबसे पहला सामग्री क्या क्या लेना है इसमें? संयोजना तारे, विद्युत सेल, विद्युत प्रतिरोध, वोल्ट मीटर, एमीटर, प्लग कुंजी इत्यादि, ठीक है। ये सब हमको लेना है। अभी करना क्या क्या इसके अंदर कृति में बताया। संलग्न आकृति 4.2 में दिखाए अनुसार उचित मूल्य के घटक लेकर परिपथ में जोड़िए, ठीक है। क्या बताया? 4 दिखे अनुसार उचित मूल्य मतलब अच्छे से उसको जोड़ना है। फिर परिपथ की विद्युत धारा 1 का मापन कीजिए। विद्युत प्रतिरोध के दोनों सिरों ए व बी के बीच विभवांतर VAB का मापन कीजिए, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? प्रतिरोध तुम्हारा यहाँ पे जो प्रतिरोध है, ठीक है, ये जो प्रतिरोध है इसके अंदर तुम्हें ये V वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है। तो उसके अंदर जो विभवांतर रहेगा वो VAB इतना रहेगा। फिर क्या दिया है? बिंदु A पर विभव बिंदु B के विभव की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि बिंदु A विद्युत सेल से धन सिरे के तथा B विद्युत सेल ऋण सिरे से जोड़ा गया है। क्या होता है? तो इसके अंदर विद्युत और विभव मतलब विद्युत A का विभव और विद्युत B का विभव अपेक्षा अधिक है, ठीक है। A का जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, B का जो रहेगा तुम्हारा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि A के इधर क्या तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और B के इधर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हिंदी में अगर देखा जाए तो वहाँ पे धनावेश है, ठीक है, धन सिरा है और वो ऋण सिरा है, ठीक है। धन आवेश है वहाँ पे और वहाँ पे ऋण आवेश है, इसलिए A के इधर ज़्यादा रहेगा और B के इधर कम रहेगा। फिर आगे क्या बताएं? यदि Q के बराबर विद्युत आवेश A से B की ओर गया तो Q विद्युत आवेश ने A से B तक जाते समय VAB इतना कार्य लिया। क्या बताया इसके अंदर? देखो इंपॉर्टेंट। यदि Q के बराबर, ठीक है, Q के बराबर मतलब करंट के बराबर तुम्हारा विद्युत आवेश A से B की ओर गया तो Q विद्युत आवेश, ठीक है। अभी क्या था? Q जो तुम्हारा रहेगा वो A से B की ओर जाएगा, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर जाएगा, तो उसके बीच के जो आवेश है वो कितना रहेगा तुम्हारा? VAB इतना रहेगा। फिर कक्षा 9वीं का पाठ तीसरा देखिए, ठीक है। तीसरे के अंदर तुम्हें बताया उसलिए यहाँ पे बोला है यह कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आई, ठीक है। अब ये कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आई? ऊर्जा का स्रोत तो सेल है, सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी। यहाँ कार्य VAB क्यों घटित हुआ? क्या बताया इसके अंदर? कहाँ से आई और क्यों घटित हुआ क्या, लेकिन उसके बीच में क्या दिया? देखो, ऊर्जा का स्रोत तो सेल है, ठीक है। सेल जो रहेगा तुम्हारा वहाँ से ऊर्जा आएगा। यहाँ पे सेल नहीं है, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी लाइन छोटी लाइन ली है, ठीक है। तो अगर सिंगल लाइन रहता तुम्हारा सेल रहता यहाँ पे ज़्यादा, तो इसलिए ये बैटरी हो गया। तो क्या बताया यहाँ पे? मतलब सेल मतलब वही बैटरी बताया यहाँ पे। सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध तुम्हारा R जो है वो विद्युत प्रतिरोध है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो उसको दी। जहाँ कार्य VAB क्यों घटित हुआ, ठीक है। क्या बताया? जहाँ पे कार्य कितना घटित हुआ तुम्हारा? VAB, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा कुछ अगर मतलब जैसे जा रहा है, ठीक है, सिर्फ जाएगा तो वहाँ पे कार्य घटित ही नहीं होएगा, तुम्हारा सिर्फ विद्युत प्रवाह होएगा। लेकिन वो रेजिस्टिविटी वहाँ पे वो विद्युत को रोक रहा है, ठीक है, प्रतिरोध कर रहा है, तो रोक रहा है तो वहाँ पे काम मतलब कुछ भी चीज़ ये कम या ज़्यादा होता है तो मतलब वहाँ पे कार्य निर्माण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य निर्माण हुआ कितना? VAB। Q विद्युत आवेश इस समय में A से B की ओर गया। यह कार्य यदि T समय में हुआ तो उसे समय में VAB Q कितनी ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध की दी गई, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? अगर उसके अंदर तुम्हारा T समय, ठीक है, मतलब जाने के लिए तो समय लगेगा ही A से B की ओर जाने के लिए, ठीक है। वोल्ट मीटर के से जाएगा वो, मतलब हम लोग को समझेगा उसके अंदर जो प्रतिरोधक है विभवांतर वो कितना निर्माण हुआ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना निर्माण हुआ, तो वो उस जाने के लिए समय लगेगा, तो उसको T से नापा गया है। फिर आगे कह दिया है इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को मिलता है और उसका रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। विद्युत प्रतिरोध का तापमान
बढ़ता है। क्या होता है इसके अंदर, अब ऊर्जा जो रोकता है, ठीक है, प्रतिरोध जो रहता है उसके अंदर ऊर्जा रोकता है, तो ऊर्जा रोकता है, कार्य जो निर्मित होता है तो क्या होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो ऊष्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए रेजिस्टिविटी तुम्हारा ऊष्मा के अंदर हो जाता है। हम लोग के घर में जो भी चीज़ है, ठीक है, जो भी चीज़ चलता है उसके अंदर, सबके अंदर क्या तुम्हारा ये प्रतिरोधक, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में जो वोल्ट आता है वो 240 वोल्ट का रहता है, ठीक है। तभी फ़ैन को 240 वोल्ट चाहिए रहता है क्या, नहीं। हमारे बैटरी को जैसे भी मोबाइल फ़ोन में तुम लोग चार्जर लगाते हो तो 240 वोल्ट का रहता है क्या, तो नहीं, वो 5 वोल्ट का रहता है, ठीक है। तो उसको 5 वोल्ट चाहिए रहता है और 240 वोल्ट आएगा तो क्या रहता है उसके अंदर, रेजिस्टिविटी, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधक रहता है। वो उसके अंदर विद्युत प्रतिरोधक इतना रहता है कि वो सबको रोक देता है और सिर्फ 5 वोल्ट ही आगे पास करता है। जैसे तुम्हारा घर में 24 वाट का बल्ब रहता है, 50 वाट का बल्ब रहता है, ठीक है, 12 वाट का बल्ब रहता है, तो उसके अंदर कितना 240 वाट लगेगा क्या, नहीं, तो कम लगेगा। तो क्या होता है, वो कम लगने से क्या होता है तुम्हारा, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं वो ऊष्मा निर्माण होता है, ठीक है, गर्म होता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ जलता है तो वहाँ पे ऊष्मा क्यों निर्माण होता है, क्योंकि उसके अंदर विद्युत प्रतिरोध रहता है। फिर आगे चलेंगे हम लोग, क्या दिया यहाँ पे, विद्युत प्रतिरोध के स्थान पर परिपथ में यदि विद्युत चलित, ठीक है, मोटर हो तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कौन से रूप में परिवर्तित हुई दिखाई देगी, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, अगर जहाँ पे सेल यूज़ किया है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध के स्थान पे अगर विद्युत चलित, ठीक है, मोटर किसने इस्तेमाल किया तो क्या होगा, वो पूछा है, तो क्या होगा, सॉरी, विद्युत शक्ति P, ठीक है, पावर जो था तुम्हारा P, और नापेंगे कैसे, ऊर्जा अपॉन लगा हुआ समय, तो ऊर्जा कितना लगा है तुम्हारा VAB Q अपॉन T, ठीक है, VAB Q। अभी VAB Q, अभी Q अपॉन T का फॉर्मूला क्या रहता है तुम्हारा I, ठीक है, Q अपॉन कूलम अपॉन समय जो रहता है तुम्हारा फॉर्मूला, उसका आंसर कितना रहता है, मतलब उसका जो ये रहता है निकला हुआ वो कितना रहता है, करंट I रहता है, ठीक है। तो वही तुम्हारा VAB Q अपॉन T को क्या लिख सकते हो कि तुम लोग, VAB I। अभी आगे क्या दिया है, ऊर्जा स्रोत द्वारा सेल द्वारा टी समय में P इंटू टी के बराबर ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई, ठीक है। पावर और टी, ऊर्जा और तुम्हारा समय दोनों, ये लगता है जितना ऊर्जा और समय लगेगा वो किसको देगा, और प्रतिरोध को लगेगा, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को दी जाएगी। और यदि परिपथ में I विद्युत धारा सतत प्रवाहित होती है तो टी समय विद्युत प्रतिरोध में कितना रहेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या बताया, जब भी तुम्हारा विद्युत शक्ति प्रवाह हो रहा है तो कितना प्रवाह हो रहा है, VAB I प्रवाह हो रहा है, लेकिन अगर वहीं पे विद्युत प्रतिरोध को कितना शक्ति वो दिया जा रहा है, P इंटू टी इतना दे देते, ठीक है। तो P इंटू टी इतना दे देते तो कितना तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा, P इंटू टी का, P का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा यहाँ पे VAB I है, ठीक है। तो वही यहाँ पे P इंटू टी के जगह, P की जगह पे तुम्हारा VAB I डाल दिया और T के जगह पे T डाल दिया, ठीक है। क्या बताया यहाँ पे, P के जगह पे तुम्हारा VAB I जो है वो VAB I डाल दिया और T के जगह पे सिर्फ T है। और क्या बताया, इतनी ऊष्मा निर्मित होगी, ठीक है, कितनी ऊष्मा निर्मित होगी, मतलब तुम्हारा जितना यहाँ पे पावर निर्माण हो रहा है और जितना उसमें समय लग रहा है, ठीक है, वो विद्युत शक्ति निर्माण होने के लिए जितना समय लग रहा है उतना उसके अंदर ऊष्मा भी निर्मित होएगी। फिर क्या बताया इसके अंदर, ओहम के निम्न अनुसार, ठीक है, वो ओहम का तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, वीर, ठीक है, याद कैसे रखने को बोला था, वीर, V इज इक्वल टू IR, वीर, ठीक है, ऐसे याद रखना ईजी है, वीर ओहम का अगर देखोगे तो वही V इज इक्वल टू IR। अभी V की जगह पे यहाँ पे क्या है, AB, ठीक है, यहाँ पे AB है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा वहाँ पे A से B की जगह जा रहा है इसलिए VAB पकड़ा है, तो VAB इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो क्या किया है यहाँ पे, H इज इक्वल टू, देखो अभी क्या बताया यहाँ पे I इंटू R, अगर I के जगह पे क्या करोगे तुम लोग, VAB अपॉन R ले लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम लोग को बाजू में करके बताता हूँ, देखो अभी तुम्हारा VAB इज इक्वल टू I इंटू R है, ठीक है। तो अभी अगर समझो इनको, तुम्हारा ये ले लो, ठीक है, और इसके अंदर VAB, अगर तुमको I का वैल्यू ढूंढना है इसके अंदर, ठीक है, तो I क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इसका निकाल रहा हो, ठीक है, I का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा VAB, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे R, ठीक है। ये R को अगर इधर लेके जाओगे तो ये अपॉन में हो जाएगा और यहाँ पे R निर्माण होएगा, ठीक है। तो वही जब तुम इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला I का फॉर्मूला जब इसके अंदर डाल दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा इसके अंदर मतलब तुम इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है, वही उसका यहाँ पे निर्माण होएगा। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा यहाँ पे VAB इंटू I है, तो I की जगह पे क्या है तुम्हारा वापस VAB अपॉन
ठीक है, इस बी समझ लो, चलो डायरेक्ट से वी रखता हूँ, ठीक है, वी इंटू, ठीक है, ये वी जो है, ठीक है, ये वी का तुम्हारा वी आ गया, आई के जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा वी अपॉन आर, ठीक है, तो वी अपॉन आर, और तुम्हारा टी के जगह पे क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ पे क्या क्या, वी इंटू वी कितना हो जाएगा तुम्हारा वी वर्ग, और तुम्हारा हो जाएगा टी अपॉन आर, ठीक है। तो वही यहाँ पे तुम्हारा वी वर्ग इंटू टी अपॉन आर दिया है, ठीक है, समझा सबको। फिर आगे चलते क्या दिया है यहाँ पे, उसी प्रकार h इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी दिया है, ठीक है। अभी क्या होता है, उसकी जगह पे आई इंटू आर क्यों लिया है, देखो आई इंटू आर क्यों लिया है तुम्हारा, वी ए सॉरी यहाँ पे, हाँ वी आई इंटू आर वी ए बी, अभी वी ए बी स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे आई इंटू आर क्यों लिया है यहाँ पे तुम्हारा, चलो वापस एक बार लिख के दिखा था तुमको। अभी एक तो ये फार्मूला निर्माण हो जाएगा, और अगर इसी से दूसरा फार्मूला निर्माण होना है, अभी वी स्क्वायर ए बी है, तो वी स्क्वायर ए बी की जगह पे वी स्क्वायर की जगह पे क्या निर्माण होगा तुम्हारा आई इंटू आर, ठीक है, तो अभी इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अब वी स्क्वायर है तो तुम्हारा क्या आएगा, वी स्क्वायर मतलब आई इंटू आर, एक वी हो गया, फिर दूसरा वापस क्या आएगा तुम्हारा आई इंटू आर, ठीक है, और फिर तुम्हारा क्या आएगा इंटू टी अपॉन आर, ठीक है। तो इसके अंदर एक आर कट जाएगा, तो क्या आएगा तुम्हारा आई आर टी, तो वही है तुम्हारा यहाँ पे आई आर टी, ठीक है। तो आई इंटू आई कितना जो है तुम्हारा आई वर्ग आर इंटू टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया एच का। तो इतना ऊष्मा पूरे तरीके से निर्मित होगी, और तुम्हारा ये जो ऊष्मा रहती है वो किसके अंदर तुम्हारा मापा जाता है, जूल के अंदर। तो वही यहाँ पे दिया आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू तुम्हारा जूल दिया है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया तुम्हारा यहाँ पे, विद्युत शक्ति का इकाई समीकरण 1 के अनुसार पी इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई है, ठीक है। सबसे पहले के हिसाब से बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया ये इसके हिसाब से बता रहा है। तो वी ए बी इज इक्वल टू आई मतलब वी कितना तुम्हारा वोल्ट, आई किस में नापा जाता है एम्पियर में, तो वोल्ट इंटू एम्पियर कितना होगा तुम्हारा वोल्ट। अभी वोल्ट किस में नापा जाता है तुम्हारा जूल प्रति कूलम के अंदर, एम्पियर किस में नापा जाता है कूलम प्रति सेकंड के अंदर। तो कूलम कट गया, ठीक है, यहाँ पे कूलम देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तुम्हारा बचेगा जूल प्रति सेकंड, और जूल प्रति सेकंड क्या होता है वोल्ट, ठीक है। तो क्या बोला है, विद्युत शक्ति जो रहता है कभी भी वॉट में नापा जाता है, ठीक है, WATT वॉट में। हमारे जो घर में रहता है ना, बोलते हैं ना हम लोग, जैसे बोलते हैं 240 वॉट आता है हमारे घर में, तो इतना पावर हमारे घर में आता है, लेकिन उसको रोकने के लिए वो विद्युत प्रतिरोध रहता है, ठीक है। तो ये सब में इसके अंदर तुम लोग को सिर्फ इतना ही समझाने का है क्या, वॉट जो रहता है वो किससे निर्मित होती है, तुम्हारे पावर से बनता है, लेकिन पावर किससे निर्माण होता है तुम्हारा विद्युत प्रतिकारक, ठीक है, रोग प्रतिकारक बायो में आ गया मैं, विद्युत प्रतिरोधक आता है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधक और लगने वाला समय, और तुम्हारा जो वोल्ट रहता है वो सबके ऊपर डिपेंड रहता है तुम्हारा पूरा पावर, ठीक है। पावर सिर्फ डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तुम लोग को ये सब के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। अभी ये किस लिए बताया मैं, क्योंकि तुम लोग को जब ये आएगा सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर तो तुम्हें वो ये सब फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फिर आगे लिखा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है, हीट जो उसमें रहता है वो कैसे प्रवाह करता है, कैसे बताएं। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा उसमें ऊष्मा निर्मित होती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम कहते हैं। क्या होता है, लेकिन उसमें कभी भी जो तुम्हारा विद्युत रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा जो विद्युत जिसके अंदर ऊष्मा कम होता है और विद्युत ज़्यादा प्रवाह होता है, वही हमेशा चीज़ से कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज़ जो रहता है वो जल्दी बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा ऊष्मा रहेगा तो उसके अंदर ज़्यादा विद्युत प्रवाह तो ज़्यादा ऊष्मा निकलेगा, और ज़्यादा ऊष्मा निकलने से वो पिघल के खराब हो सकता है। फिर आगे चलते क्या दिया है, पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी, विद्युत बल्ब जैसे अनेक उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह का उपयोग करते हैं। क्या बताया इसके अंदर, पानी गर्म करने से लेके, ठीक है, बॉयलर जैसे पानी गर्म करता है तुम्हें पता है, ठीक है। फिर विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी, अब विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी जो रहती है वो भी तुम्हारा कॉइल रहता है, ठीक है, मतलब तुम्हारा ऊष्मा निर्माण करता है। और जैसे अनेक विद्युत धारा जो रहता है वो ऊष्मा के प्रभाव से उपयोग किया जाता है। बहुत सारी चीज़ जो रहते हैं वो ऊष्मा से प्रयोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो रहते हैं विद्युत का मतलब जो विद्युत का ऊर्जा रहता है वो तुम्हारा उसमें ऊर्जा को कन्वर्ट करके तुम्हें उसका उपयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा खानी बनाने वाला सिगड़ी रहता है, उसके अंदर भी तुम्हारा क्या रहता है, उसको करंट पास किया जाता है, और करंट पास करने से वो ऊष्मा निर्मित होती है और तुम्हारा खाना वहाँ पे बनता है। फिर आगे क्या दिया है,
जिन चालक पदार्थ का अवरोधक अधिक होता है ऐसे वाहक पदार्थ का उपयोग में किया जाता है। ठीक है, अभी क्या लिखा है यहाँ पे, जिसका मतलब जल्दी पिघल ना जाए, जैसे जल्दी टूट ना जाए, जल्दी कुछ हो ना जाए, वैसे चीज़ में मतलब ये सब चीज़ में उसको ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें मतलब ऊष्मा ज़्यादा प्रवाह हो कम इलेक्ट्रिसिटी में, और वो जल्दी से ख़राब भी ना हो। ठीक है, लेकिन हमारे घर में जो सब चीज़ यूज़ होता है उसमें उल्टा रहता है। और क्या किया जाता है, इसको गोल गोल घुमाया जाता है। ठीक है, कॉइल किया जाता है। ठीक है, ऐसा मतलब जैसे दिख रहा है तुम लोग, कुंडली मारा जाता है। कुंडली क्यों मारते हैं, कुंडली मारने से क्या होता है, वहाँ पे कम विद्युत प्रवाह होता है और ज़्यादा ऊष्मा निर्माण होता है। ठीक है, तो और देखो यहाँ पे आगे लिखा है, उदाहरणार्थ नाइक्रोम नामक मिश्र धातु की कुंडली का उपयोग विद्युत की सिगड़ी में किया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम याद रखना, नाइक्रोम जो रहता है उसको सिगड़ी के अंदर उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन, ठीक है, ये पता ही रहेगा तुम लोग को, विद्युत बल्ब में टंगस्टन। अभी तो विद्युत बल्ब ज़्यादा करके सब लोग एलईडी ले रहे, पहले देखते थे, तो अभी भी रहता है। ठीक है, अभी भी देखोगे तो मिल जाता है। तो उसके अंदर टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक मतलब ऐसा निकला रहता है ऊपर, उसमें से दूसरे तक जॉइंट किया रहता है। अगर वो अगर टूट गया तो तुम्हारा बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, अगर जुड़ा रहा एक दूसरे से तो तुम्हारा बल्ब चालू रहेगा। ठीक है, विद्युत के कारण यह तार गर्म होता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इतना गर्म होता है और तब जाके वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, विद्युत बल्ब, हाँ नहीं, ये सिगड़ी सिगड़ी प्रकाश जनरेट नहीं करता, वो सिर्फ गर्म होता है। लेकिन हमारे घर में जो टंगस्टन रहता है वो इतना डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और तब जाके वो इतना प्रकाश देता है। तप्त तार के कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। ठीक है, तप्त तार में भी कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। देखो यही टंगस्टन है। ठीक है, एक लाइन से दूसरी लाइन यहाँ पे आ रहा है, तो वो बीच में जो जॉइंट रहता है। ठीक है, अगर ये टंगस्टन यहाँ से टूट गया, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया, तो तुम्हारा यहाँ पे विद्युत धारा जो रहेगा, लाइट बलने का वो नहीं चलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूज़ हो गया। ठीक है, क्या पता है इसके अंदर, नाल कुंतल के प्रकार का बल्ब की तंतु तरांतु। ठीक है, ये जो गोल गोल कुंडली मारा है वो गोल गोल है। ठीक है, ये तरांतु है वो। फिर कांच का बल्ब है, ऊपर से उसको कवर करने के लिए कांच का आधार है। ठीक है, आधार क्यों दिया है, वो दोनों को अच्छे से जॉइंट, अगर नहीं रहेगा तो वो पहले ही टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, इसलिए वो दो साइड में और बीच में उसको आधार दिया जाता है। फिर निर्वात निष्कर्ष गैस, इसके अंदर गैस रहता है, वो घूमता रहता है, और स्क्रू जिसे टोपी। ठीक है, जिसमें हम लोग किसको भी अच्छे से कहाँ पे भी अटका सकते हैं। फिर इसे सदैव ध्यान में रखिए, कैंसिल है तुम्हारा। ठीक है, फिर आगे कह दिया है, बहुत बार हम एकादा इमारत में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लगने के बारे में सुनते हैं। ठीक है, महीना में बहुत बहुत जगह ऐसा होने लगा, शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत जगह बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आग लग जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स में, रेस्टोरेंट में, ऐसे जगह पे आग लग जाते हैं। तो क्या लिखा है, कभी कभी हमारे घर में किसी उपकरण को शुरू करते ही संलग्न तार फ्यूज़ पिघलकर खंडित हो जाती है और विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। इसके कारण हम संक्षिप्त में देखेंगे। ठीक है, अभी कभी कभी क्या रहता है, तुम लोग देखोगे, अगर घर में बहुत दिन तक कुछ सामान बंद कर रखो और उसको अचानक चालू करोगे तो क्या हो जाता है, वो चलता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अचानक प्रवाह, मतलब उसको काम करने का शक्ति नहीं रहता, मतलब शांत हो जाता है, और अचानक उसके अंदर जब मतलब करंट पास होता है तो वो टूट जाता है। ठीक है, जैसे जंग बिंग लगता है, उसको ज़्यादा कुछ काम करवाते हो तो टूट जाता है, उसी प्रकार वो रुका रुका, मतलब अच्छा, मतलब उतना काम में नहीं रहता, और जैसे तुम उसको विद्युत धारा प्रयोग करते हो तो टूट जाता है वो, और वो खंडित होने के कारण उसके अंदर का करंट जो रहता है पास नहीं होता, तुम्हारा चीज़ जो रहता है वो काम नहीं करता। इसका कारण क्या होता है, इस कारण हम संक्षिप्त में देखेंगे। घर में विद्युत संयोजन की विद्युत तार, लाइव तार, उदासी तार, न्यूट्रल तार और भूसंपर्क तार, अर्थ, ऐसे तीन तार होती है। ठीक है, हमारे घर में बताया वही विद्युत तार, एक न्यूट्रल तार रहता है और एक अर्थ तार, भूसंपर्क तार, ऐसा तीन तार रहता है। विद्युत में से उदासीन तार के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। क्या होता है इसके अंदर, विद्युत तार और विद्युमय तार, मतलब तुम्हारा जो लाइव तार रहता है वो, और तुम्हारा उदासीन तार, न्यूट्रल तार के बीच में, दोनों के बीच में 220 वोल्ट इतना विभवांतर होता है। और भूसंपर्क तार को जमीन में जोड़ा जाता है। ठीक है, भूसंपर्क मतलब नीचे से कभी भी उसको जोड़ते हैं, न्यूट्रल पहले से बोलते थे, अर्थिन लेने के लिए। ठीक है, भूसंपर्क को क्या कहते हैं, अर्थिन लेने के लिए उसको अर्थ के अंदर, मतलब ज़मीन के अंदर उसको डाला जाता है। उपकरण के दोष के कारण या विद्युत और उदासीन तार के प्लास्टिक का अवतरण निकल जाने के कारण इन दोनों तार को एक दूसरे से स्पर्श करने पर उससे बहुत बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होता है इसके अंदर, जब उसके बीच में गैप अगर हट जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक रहता है या उदासीन जो रहता है, वो दोनों का अगर आवरण निकल जाए और दोनों को टच करे तो उसके अंदर बहुत जोर से, मतलब बहुत तुम्हारा विद्युत जो रहता है वो प्रवाह करता है।
उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होने से आसपास ज्वालाग्राही पदार्थ उदाहरण लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक इत्यादि होने पर आग लग सकती है। ठीक है, अभी क्या होता है इसके अंदर, वो दोनों जब टच हो जाता है, ठीक है, तो हमारे घर में क्या है, कभी भी वो दोनों टच होता है तो हमारा जो मेन स्विच रहता है बाहर का वो बंद हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ पे अगर समझो वो नहीं लगाया रहता, या मतलब अंदर ही कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब एक बार होता है तो वो अपने आप बंद हो जाता है, लेकिन अगर एक बार हुआ उसके नज़दीक में अगर कुछ लकड़ी या कपड़ा कुछ भी चीज़ रहा तो उसमें से चिंगारी निकलता है, अगर उसमें लग गया तो वो वहाँ पे आग लग सकता है। ठीक है, फिर क्या होता है, होने पर अलग आग लग सकती है, इसके लिए सावधानी तौरों पर संलग्नतार फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्यूज़ वही जो फ्यूज़ तुम्हारा नीचे गिर जाता है, सुने रहेंगे कभी फ्यूज़ को नीचे कर दे या घर में कुछ भी हुआ तो फ्यूज़ को फटक से बंद कर देना चाहिए। संलग्न तार और बार से हमने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त कर ली। उच्च विद्युत धारा परिपथ से प्रवाहित होते कि संलग्न तार पिघलकर परिपथ खंडित करता है, जिससे अन्य अनर्थ टलता है। ठीक है, वो फटाक से मतलब गर्म, उसके अंदर इतना नरम चीज़ लगाया रहता है, सो वो फटाक से पिघल कर, मतलब उसके अंदर प्रवाह, जब ऊष्मा निर्माण होता है, ठीक है, विद्युत प्रवाह होता है तो ऊष्मा निर्माण होता है और वो पिघल कर फटाक से वो नरम हो जाता है और फटाक से उसका फ्यूज़ नीचे गिर जाता है। ठीक है, फ्यूज़ नीचे गिरने के कारण पूरी तरीके से जो विद्युत रहती है प्रवाह करने की वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, इससे बहुत बड़ा अनर्थ टाला जाता है। ठीक है, समझ लो मतलब कितना दिमाग लगा के ये बनाया है। फिर क्या दिया है, अनेक बार विशेषतः गर्मी के दिनों में श्याम में हर घर बल्ब, पंखे, वातानुकूलित यंत्र, दुकान में विद्युत का उपयोग आदि के कारण बड़े पैमाने पर विद्युत शक्ति का उपयोग होता है। इसलिए बड़ी मात्रा में विद्युत धारा विद्युत आपूर्ति करने वाले ट्रांसफार्मर से खींची जाती है और उसे ट्रांसफार्मर की उतनी क्षमता न होने के कारण उसकी संलग्न तार पिघलती है और आपूर्ति बंद हो जाती है। यह घटना अति बार ओवरलोडिंग के कारण घटित होती है। ठीक है, कभी कभी तुम लोग ने डीम लाइट देखा रहेगा, या कभी कभी जो तुम्हारा लाइट चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी शाम के टाइम में, मतलब जब फटाक से सब लोग एक साथ समझो अगर लाइट चालू किए, ठीक है, धीरे धीरे लाइट चालू करते हैं तो ओवरलोडिंग नहीं आता। ठीक है, लेकिन अगर एक साथ सब लोग ने लाइट चालू किया, सब पंखा बिंखा सब चालू किया, तो क्या होता है, ओवरलोडिंग होने के कारण उसके अंदर ट्रांसफार्मर से सबका लाइट जो रहता है वो कहाँ से ऊष्मा, मतलब लाइट जो आता है इलेक्ट्रिसिटी, वो ट्रांसफार्मर से आता है। लेकिन एक साथ अगर ट्रांसफार्मर से अगर उतनी ऊर्जा खींची जाए, उतनी विद्युत शक्ति खींची जाए तो वो दे नहीं पाएगा, और विद्युत मतलब उतना देने के कारण क्या होता है, उसका जो तार रहता है वो थोड़ा सा पिघलने लगता है, और पिघलने के कारण क्या होता है, तुम्हारा वो वापस ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है। ठीक है, फ्यूज़ उसका भी गिर जाता है और तुम्हारा लाइट चले जाता है। ठीक है, तो वही तुम्हारा ओवरलोडिंग का वहाँ पे भी यही सेम हाल रहता है। ठीक है, देखो एमसीबी मिनी सर्किट बीकर ये बाहर लगा रहता है, यही तुम्हारा ऊपर रहता है, इसके बीच में तार लगा रहता है, जिसके कारण विद्युत प्रवाह होने के कारण वो पिघल जाता है और नीचे गिरने के कारण वो बंद हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो देखो ये दिया है, ये सब फ्यूज़ का दिया है। फिर यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिया है, यहाँ पे तुम्हारा प्रवाह करने का सोलेनोइड का दिया है। अब इसके अंदर पहला देखते हैं क्या दिया है, नाइक्रोम नामक मिश्र धातु। नाइक्रोम किसने हम लोगों ने देखा था ऊपर, नाइक्रोम किसके अंदर होता है, सीडी के अंदर यूज़ होता है। तो क्या दिया यहाँ पे, नाइक्रोम नामक मिश्र धातु से बनी गई 6 मीटर लंबाई तार की कुंडली बनाकर ऊष्मा निर्माण करने के लिए दी गई है। उसका विद्युत प्रतिरोध 24 ओम है। ठीक है, ये जो दिया है वो ओम का दिया, हम लोग ने पिछली कक्षा में देखा था। इस तार को आदि तोड़कर कुंडली बनाई गई तो क्या मिलने वाली ऊष्मा अधिक होगी। शक्ति प्राप्त करने के लिए तार की कुंडली के सिरों का 220 वोल्ट विभवांतर वाले स्रोत से जोड़ा गया है। अब क्या बताया इसके अंदर, विद्युत प्रतिरोध मतलब ओम जो है, विद्युत प्रतिरोध दिया तुम्हारा 24 ओम। ठीक है, विभवांतर कितना दिया, 220 वोल्ट। ठीक है, अब पहले के अंदर खंडित तार की कुंडली, तो अखंडित तार की कुंडली, ठीक है, अखंडित तार की कुंडली तुम्हारा कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, तो अखंडित तार की कुंडली तुम्हारा पी के अंदर कितना आएगा, V² R, 220 वर्ग अपन 24, तो तुम्हारा 201 वोट आएगा। अगर आधे तार की कुंडली कर दी, ठीक है, तुम्हारा जो कुंडली रहेगा उसको अगर तोड़ दिया, आधा कर दिया, तो कितना रहेगा तुम्हारा, 24 ओम के जगह पे कितना ओम तैयार होएगा तुम्हारा, 12 ओम तैयार होएगा। तो 220 वोल्ट अपन 12 तो 430 वोल्ट। ठीक है, तो क्या होएगा, तार के अंदर जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ऊष्मा शक्ति जो रहेगी वो अधिक होएगा। समझ लो, कभी भी जहाँ पे प्रतिरोधक शक्ति, विद्युत प्रतिरोध जहाँ पे कम रहेगा वहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं विद्युत ज़्यादा प्रवाह होएगा, ऊष्मा भी ज़्यादा प्रवाह होएगा। और जैसे तुम्हारा ऊष्मा ज़्यादा मतलब प्रवाह नहीं होगा, विद्युत से नापते, विद्युत ज़्यादा प्रवाह होएगा, शक्ति ज़्यादा प्रवाह होगी, मतलब ज़्यादा निर्मित होगी। और जैसे तुम्हारा रोग मतलब विद्युत प्रतिरोध तुम्हारा ज़्यादा हो गया, वैसे तुम्हारा जो शक्ति रहेगी वो कम प्राप्त होगी। फिर दूसरा देखते हैं उदाहरण,
9 ओम के विद्युत प्रतिरोध को सेल से जोड़ा गया है। इस कारण इसमें से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण विद्युत प्रतिरोध में प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा निर्मित होती है। विद्युत प्रतिरोध को कितना विभवांतर दिया जा रहा है उसे ज्ञात कीजिए। क्या होता है इसके अंदर 9 ओम विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, मतलब पहला सबसे क्या दिया है, विद्युत प्रतिरोध 9 ओम है और सेल से जोड़ा गया है। इस कारण उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो है वो प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल, ठीक है, प्रति सेकंड 400 जूल इतना ऊष्मा निर्माण करती है, ठीक है। तो तुम्हारा वी जो रहेगा वो तुम्हारा कितना रहेगा, सॉरी पावर जो रहेगा तुम्हारा कितना रहेगा, 400 रहेगा, और समय कितना रहेगा तुम्हारा 1 सेकंड, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर जोड़ा गया है तो उसे प्रति सेकंड मतलब कितना होता है तुम्हारा 1 सेकंड। तो हमें ढूंढना क्या है, विद्युत प्रतिरोध को कितना विभवांतर वी ढूंढना है हमें, ठीक है, कितना विभवांतर दिया जा रहा है। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और यहाँ पे P कितना दिया है तुम्हारा 400 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये भी दूसरा फॉर्मूला है। तो क्या लगे 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कितना दिया तुम्हारा 9 ओम, तो यहाँ पे 9 ओम ले लिया, 9 ओम यहाँ पे भाग में, तो इस साइड आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा गुणाकार, तो 400 इंटू 9 का गुणाकार करोगे तो भी तुम्हारा डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो तुम्हारा क्या यहाँ पे वी वर्ग है, तो वी वर्ग है तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। 400 का कितना स्क्वायर कितना रहता है तुम्हारा 20 और 9 का कितना रहता है 3, तो बाहर निकल के कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 वोल्ट। तो इसके अंदर इतना विभवांतर 60 वोल्ट इतना तैयार होएगा, ठीक है। और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और तुम्हारा जो पहला P इज इक्वल टू 400 जूल अपॉन 1 सेकेंड है वो तुम्हारा फॉर्मूला देखो यहाँ से आया, ठीक है, इसलिए बोला फॉर्मूला सब बाइट करके रखो, ठीक है, नहीं तो बोलोगे तुम लोग वो भी वहाँ पे वो है और यहाँ पे ये कैसे आया। तो देखो यहाँ पे P इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा 1 जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ से आया 1 जूल अपॉन सेकेंड। और दूसरा जो फॉर्मूला है तुम्हारा P इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वो तुम्हारा कहाँ गया, ये नीचे था, ठीक है, P इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी निकाल सकते हो, देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ए बी अपॉन आर, ठीक है, ये H का दिया है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो एक वहाँ से आया 1 जूल अपॉन टाइम या वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये तुम्हारा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर या P इज इक्वल टू जूल अपॉन समय सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा चौथा, ठीक है, यहाँ पे ये दिया, ये देख लेते हैं एक बार। विद्युत पर चलने वाली इस्त्री को उच्च तापमान पर निर्धारित किए जाने पर 1100 वोल्ट विद्युत शक्ति का उपयोग करती है, तो कम तापमान पर निर्धारित किया 330 वोल्ट विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। इन दोनों निर्धारणों के लिए प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उस समय का विद्युत प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस्त्री को 220 वोल्ट का विभवांतर जोड़ा गया, ठीक है, हम लोग घर में जाता है 220 240 का आता है, उसलिए हमेशा 220 ही लिया है। विभवांतर 220 दिया है। विद्युत शक्ति पहले के अंदर 1100 है, दूसरे के अंदर 330 है, ठीक है। तो अब लिया है, में तुम्हारा पहला फॉर्मूला लिया है P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। तो पहला P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P तुम्हारा कितना दिया 110, आई निकालना है तुम लोग को, ठीक है, वी दिया है 220, तो तुम्हारा पहला निकाला तो कितना आया आई का तुम्हारा 1100 डिवाइडेड बाई 220 5 एम्पियर, ठीक है, कितना करंट आया पहला 5 एम्पियर। दूसरे के अंदर कितना है 330, तो 330 अपॉन 220, यहाँ पे 0 कट 2 मतलब 11 दूनी 11 3, ठीक है, 3 अपॉन 2 आ गया, 2 डिवाइड किया तो 1.5, ठीक है। तो तुम्हारा दूसरे के अंदर कितना आएगा 1.5 एम्पियर आएगा, पहले के अंदर तुम्हारा 5 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो क्या होता है विद्युत प्रतिरोध फिर निकाला है, विद्युत प्रतिरोध आर कैसे निकालते हैं, वी अपॉन आई, 220 अपॉन 5, 220 अपॉन 1.5, तो 44 ओम, और दूसरे के अंदर तुम्हारा 146 ओम, ठीक है। इससे डायरेक्ट समझ जाता है तुम्हारा। सो यहाँ पे 1.5 कम एम्पियर, कम करंट जनरेट हुआ, कम करंट बना, तो तुम्हारा यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, और उसके अंदर तुम्हारा 5 एम्पियर ज़्यादा तुम्हारा करंट बना तो सॉरी वहाँ पे विद्युत प्रतिरोध रहेगा वो कम रहेगा। फिर उदाहरण चौथा पे चलते, क्या दिया यहाँ पे, विद्युत का एक टंगस्टन बल्ब, ठीक है, टंगस्टन बल्ब के अंदर रहता है, प्रतिपथ लगाया तो घरेलू विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट विद्युत विभवांतर पर चलती है।
शुरू करने पर यदि 0.4 एम्पियर 45 एम्पियर विद्युत धारा बल्ब प्रवाहित होती है तो बल्ब कितने वॉट विद्युत शक्ति को होना चाहिए। इस बल्ब का 10 घंटे शुरू रखने में कितना विद्युत खर्च होगी। तो क्या होता है इसके अंदर विभवांतर 220 दिया है और शुरू करने पर उसका करंट विद्युत धारा कितना दिया 0.45 एम्पियर। अब विद्युत शक्ति W निकालना है तो क्या निकालेंगे विभवांतर इंटू करंट, ठीक है, विद्युत धारा तो VI, ठीक है, W इक्वल टू VI। तो तुम्हारा 220 इंटू 0.45 99 वोल्ट है। तो बल्ब 99 वोल्ट इतना होना चाहिए और 10 घंटे तक चलेगा तो मतलब 990 वोल्ट पर हावर, ठीक है, किलोवाट पर हावर इतना विद्युत खर्च होगा। और अगर वही यूनिट में नापे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.99 यूनिट, ठीक है। वाट हावर 990 रहेगा और किलो वाट हावर तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.99, ठीक है, क्योंकि 1000 का तुम्हारा 1 किलो वाट हावर होता है तो यहाँ पे 990 हुआ तो 0.99 मापा जाएगा, इतना यूनिट तुम्हारा ये खर्च होगा, ठीक है। फिर विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह जो है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।